दोस्तों, क्या आप भी बीमारी से परेशान हैं और अपने आप को स्वस्थ और निरोगी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसा उपाय मिल जाए जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहें? तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बीमारी ठीक करने का नींबू और नमक के टोटके बताने वाले हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने पुराने से पुराने रोगों और बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये टोटका वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो किसी भी तरह से बीमार नहीं है, परंतु भविष्य में स्वस्थ और निरोगी रहना चाहते हैं, क्योंकि इस टोटके की मदद से आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमेशा बना रहेगा, जिस वजह से आपको बीमारी होने की आशंका 99% तक कम हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। पहला टोटका। बीमारी ठीक करने के इस टोटके का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले एक पीले चौकोर कपड़े के अंदर एक पीला नींबू और उस नींबू के ऊपर एक मुट्ठी समुद्री नमक, 11 काली मिर्च, 3 तुलसी के पत्ते और एक फिटकरी का टुकड़ा रखकर उस कपड़े को अच्छे से बांधकर उसकी एक पोटली बना लें और उस पोटली को रोगी के सर के ऊपर से 11 बार उल्टी दिशा के ऊपर घुमाएं और उस रोगी के तकिए के नीचे रख दें और रोगी को कहें कि इसे अपने तकिए के नीचे 3 दिन तक रख दें और लगातार 3 दिनों तक इसी पोटली के ऊपर तकिए को रखकर सोएं। इसे अपने तकिए के नीचे 3 दिन तक रहने दें और रोगी को कहें कि लगातार 3 दिनों तक इसी पोटली के ऊपर तकिए को रखकर सोएं। उसके बाद चौथे दिन इस पोटली को ले जाकर पीपल के पेड़ के किसी टहनी पर बांध दें। बस एक सरल से टोटके से उस रोगी की आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और उसके अंदर एक दिव्य सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे उसके सारे रोग समाप्त होंगे और वह स्वस्थ और निरोगी होने लगेगा। दूसरा टोटका। यह एक सरल तांत्रिक टोटका है जिसका इस्तेमाल स्वस्थ लोग भी कर सकते हैं, ताकि वह भविष्य में कभी बीमार ना पड़े। और अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो इसका उपयोग आपको अवश्य करना चाहिए। बीमारी ठीक करने को नींबू और नमक के इस टोटके को करने के लिए सबसे पहले एक ताजा पीला नींबू लाएं और इसे रोगी के माथे से लगाकर कुछ देर तक रखें और उसके बाद इस नींबू के ऊपर उस रोगी की जन्म तारीख लाल रंग की कलम से लिखें। जन्म तारीख लिखने के बाद इस नींबू को रोगी के हाथ में दें और रोगी से कहें कि अपने हाथ से लोहे की चाकू से इस नींबू के 2 टुकड़े करें और दोनों टुकड़ों के बीच में एक एक काली लौंग गाड़ दें। उसके बाद नींबू के दोनों टुकड़े को रोगी के एक एक हाथ में रखें और रोगी से कहें कि आंखें बंद करके इस बात का विचार करें कि उसके शरीर के सारे रोग इस नींबू में समा रहे हैं और उसके शरीर से दूर जा रहे हैं। कुछ देर तक आंखें बंद करके विचार करने के बाद रोगी को कहें कि स्वयं घर से बाहर जाकर किसी गंदी जगह जैसे कि नाले या गटर में इस नींबू के टुकड़ों को फेंक दें और बिना पूछे मुड़कर वापस आ जाएं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि रोगी को कहें कि घर वापस आने के बाद स्नान अवश्य करें। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि इस टोटके से रोगी के रोग दूर होंगे और वह स्वस्थ होने लगेगा। तीसरा टोटका। इससे करने के लिए बाजार से एक ताजा पीला नींबू लेकर आएं और 4 लोहे के कील। उसके बाद सिंदूर का एक घोल बनाकर नींबू के ऊपर रोगी का नाम लिखें और उसके बाद रोगी का नाम लेते हुए एक एक कील नींबू में एक के बाद एक गाड़ दें। यानी कि आपको एक बार रोगी का नाम लेना है और एक कील नींबू में गाड़नी है। चारों कील नींबू में गाड़ने के बाद इसे रोगी के सर से लेकर पांव तक घड़ी की उल्टी दिशा में 27 बार घुमाएं और इसे रोगी के हाथ में दें और रोगी को कहें कि घर से बाहर लेकर जाकर घर की पूरब की दिशा में रखकर कपूर की मदद से जला दें। जब तक नींबू जलकर राख ना हो जाए तब तक ही रोगी को वहीं रुके रहना है और जब नींबू पूरी तरीके से जल जाए तो रोगी को कहें कि उस राख के ऊपर 3 बार ठोकर मारकर थूके और घर वापस आ जाए। कुछ ही दिनों में रोगी को इस टोटके से लाभ होगा। चौथा उपाय। बुखार को दूर करने के लिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी व्यक्ति को अगर बुखार चढ़ जाता है तो काफी दिनों तक उस बुखार से उस व्यक्ति को छुटकारा प्राप्त नहीं हो पाता। अगर आप या आपके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुखार से पीड़ित है और लाख कोशिश के बाद भी वह ठीक नहीं हो रहा है तो इस उपाय को एक बार अवश्य करें। इस टोटके को करने के लिए सबसे पहले 20 से 25 तुलसी के पत्ते, थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी कपूर को अच्छे से पीस ले और उसके बाद इस मिश्रण में एक नींबू निचोड़ ले और उसे रोगी के स्नान करने के पानी में मिला दे और उस पानी में रोगी को स्नान करने बोले। ऐसा लगातार 5 से 6 दिनों तक करें। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके रोगी का बुखार कम होने लगेगा और उससे आराम प्राप्त होने लगेगा। इस टोटके का और एक विशेष लाभ यह है कि इससे
चर्म रोग यानी चमड़े से संबंधित यह समस्या समाप्त हो जाती है और चेहरे में भी निखार आता है। दोस्तों, इन टोटके को करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें। आज का ये जो टोटका हमने आपको बताया है, इनका इस्तेमाल महीने में एक बार से ज्यादा ना करें। यह टोटके काफी शक्तिशाली हैं और एक बार में ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसीलिए कृपया करके किसी भी टोटके का इस्तेमाल अगर आपने महीने में एक बार किया है तो 30 दिन तक उस टोटके का इस्तेमाल दोबारा ना करें। और मैं आप सबसे विनती करूंगी, अगर आप कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो डॉक्टरी सलाह अवश्य लेते रहें और साथ ही साथ यह टोटका भी इस्तेमाल करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।